मुल्तान के वजाहत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम बना लिया और पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की। सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट स्टोरेज टेक्निक्स नहीं है। तो एक जो शॉर्टेज आना है फूड का, उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है। वजाहत पहले तो आप यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुझसे कहें कि एक बड़ी अचीवमेंट है। ताज़ा हवा के झोंके की तरह माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की है। ये स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम है क्या? आम बंदे को क्या फ़ायदा है? बेसिकली ये हमने स्मार्ट स्टोरेज चैम्बर बनाया है आम किसानों के लिए या ग्रोअर्स के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में 40% से ज़ायद हमारे पास जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, जिसमें हमारी सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट स्टोरेज टेक्निक्स नहीं है। तो वो रवायती जो तरीके हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। आम लफ्ज़ों में हम कह लें कि गोदाम में पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं, बाहर नहीं जाते और उस वजह से हमारी जो फसल है वो ज़ाया हो जाती है। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। तो उसकी वजह से उस गैप को जो हमने ख़त्म किया है इस स्मार्ट स्टोरेज चैम्बर से, ये उसमें हमारे जो प्रोडक्ट है यानी कि आम हो गया, सेब हो गए या फिर हमारे पास टमाटर हो गए, उनकी शेल्फ़ लाइफ को प्रिडिक्ट करता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, ताकि शेल्फ़ लाइफ प्रिडिक्ट हो जाए हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन पे और हम सही टाइम पे कंज्यूमर एंड तक पहुंचा सकें, ताकि ये जो प्रोडक्ट हमारी ज़ाया हो रही है वो ख़राब ना हो। और जो 40% तक लोग मर रहे हैं, जो इन प्रोडक्ट्स का गैप आ रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में एक हंगर का गैप है। 2050 में अभी हंगर आएगा। अभी 8 बिलियन आबादी है, 10 बिलियन हो जाएगी। तो एक जो शॉर्टेज आना है फूड का, उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है। यानी कि आने वाले वक्त की ये बड़ी बेसिक ज़रूरत बन जाएगी ताकि हम वो जो फसल जो ज़ाया हो रही है या फ्रूट ज़ाया हो रहे हैं उसे बचाया जा सके। कितनी लाइफ बढ़ा सकता है आपका ये प्रोजेक्ट? ये डिपेंड करता है कि उसका राइपनेस लेवल क्या है, कि हम मार्केट से किस टाइम पे अपने स्टोर में ये जो प्रोडक्ट है, आम है या सेब है, उसको ला रहे हैं। तो फिर टेम्परेचर के हिसाब से हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम इसको 15 दिन तक कैरी कर सकते हैं। अगर उससे कम हमने टेम्परेचर सेट करना है तो उससे थोड़ा सा डबल, ये रेसिप्रोकल है। अच्छा, आपका ये जो सिस्टम है ये हर सब्जी और हर फ्रूट के बारे में बताएगा डाटा या स्पेसिफिक कुछ है? जी, इनिशिएटिव जो हमने लिए है वो आपको पता है मुल्तान आम के लिए फेमस है, तो आम से हमने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन ये बाद में जैसे जैसे मार्केट में रिक्वायरमेंट आएगी, ये हर सब्ज़ी को प्रेडिक्ट करके बताएगा कि कौन सी सब्ज़ी कितने लेवल पे राइप कर गई है। तो आप उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई टमाटर सब्जी, कोई आलू या कोई सेब रखा है तो उसको भी वो बताएगा? जी बिल्कुल बताएगा। उसका मॉडल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ज़ोर पे कस्टमियन मॉडल को ट्रेन किया है। तो उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन पे, आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आईफोन पे, एंड्रॉयड पे देख सकते आप ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। कैसे? हैं। क्योंकि दुनिया में पहले बहुत से प्रोजेक्ट यूज़ हुए हैं बट उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ नहीं किया गया। बट हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने यूज़ किया है और फुली कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमने यूज़ किया। वहाँ पे जस्ट सेंसर यूज़ करके वो कंट्रोल सिस्टम बना देते हैं। क्या काम है एआई का इसमें? इसमें जो प्रेडिक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 15 से 20 मैंगो एक शेल्फ पे रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, उनमें से कौन सा आम पक गया है, कौन सा आम ख़राब हो गया या कौन सा आम अभी कच्चा है, वो खुद ब खुद डिटेक्ट करके हमें अपने मोबाइल के एप्लीकेशन पे हमें रिजल्ट बता देगा। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं कह दूँ, आपने बल्कि मुहावरा सुना होगा कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। दरअसल वो होता ये है कि जब एक फ्रूट ख़राब हो रहा होता है तो वो इर्द गिर्द के बाकी फ्रूट्स को भी ख़राब कर देता है। तो अगर एक आम ख़राब है, कोई भी फल सब्ज़ी ख़राब है तो बाकियों को ख़राब कर सकता है। तो ये जो इन्होंने बात की है बड़ी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसी ही है कि वो बाकियों को बचाया जा सकता है फिर अगर एक ख़राब हो सकता है। बिल्कुल, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो बाकी जो हमारे पास ख़राब चीज़ें उनको हम साइड पे कर लेते हैं और जो सही वाले आम हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा नुकसान है उससे हम बच। यानी कि एआई एक एक आम, एक एक फल फ्रूट, आम बार बार कर रहे हैं, मुल्तान में है तो आम जहन में आता है, लेकिन कोई भी सब्जी फ्रूट जो भी इसमें रखेंगे तो एक एक पे कड़ी नज़र रखेगा। एग्जैक्टली, एक एक पे वो लेबलिंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के थ्रू हमें बता देगा। टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा। जी, हमने इस पे जो डेमो में अपनी लिमिट सेट की है कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम फ़ैन वाला लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ताकि जो हमारे आम हैं वो गर्मी से ख़राब ना हो। अच्छा, एक तो ये आपका स्मार्ट स्टोरेज चैम्बर है जिसका नाम भी आपने दिया हुआ है, मेरे ख्याल से मैं देख रहा था स्टोर करो का नाम दिया हुआ है आपने। एक लैपटॉप भी है, मोबाइल में ऐप भी है, ये तीनों इंटीग्रेटेड है। क्या क्या काम है इसका? जी, फुली ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड है। हमारे पास जो कैमरा लगा हुआ है उससे पिक्चर आती है, वो हम लैपटॉप पे लें, मोबाइल पे लें, डिपेंड करता है। तो हम वहाँ से पिक्चर कैप्चर करते हैं, इमेज कैप्चर होती है, उसके बाद वो डिटेक्ट करके जो हमारे पास सर्वर पे मॉडल लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का, वो रिजल्ट्स क्लेम करके हमें मोबाइल एप्लीकेशन पे और लैपटॉप पे शो करवा सकता है।
तो इसके लिए कोई आपने मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई होगी जिसके थ्रू आप मोबाइल पे सारी मॉनिटरिंग कर सकते हो? जी बिल्कुल, हमने माइक्रोसॉफ्ट का कंपटीशन था तो माइक्रोसॉफ्ट की ही टेक्नोलॉजी यूज़ की। हमारे डेवलपर हाफिज़ मोहम्मद अजमल नसीर ने, जो ज़ेमरीन डेवलपर हैं, उन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाई है, डेवलप की है, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन या फिर लैपटॉप या सिस्टम पे भी रन कर सकती है एक साथ। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपटीशन में कैसे गए, वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि इसका सारा क्रेडिट जो है मैं अपनी यूनिवर्सिटी और स्पेशली अपने मेंटोर जो मेरे बॉस हैं डॉक्टर आयशा, उनको क्रेडिट पेश करता हूँ, क्योंकि वो आए दिन कॉम्पिटिशन्स में कहती रहती हैं, बच्चों को मोटिवेट करती हैं कि यू हैव टू अप्लाई, आपने अप्लाई करना है। बेशक विनिंग और लूजिंग कुछ नहीं होता, जस्ट आप कम्पीट करें, कीप ट्राइंग इस लेवल पे जाके, ताकि आप लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलने का, उनके अंदर जो कम्युनिटी के साथ बातचीत करने का मौका मिला, तो फिर लर्निंग होती है। तो उन्होंने कहा अप्लाई करो, फिर मैंने अप्लाई किया। तो पहले हमारी यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस हुई जिसमें रीजन लेवल पे पहले फर्स्ट पोजीशन आई पंजाब में, दैन उसके बाद टॉप 5 में प्रोजेक्ट्स आया, और जब वहाँ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट पोजीशन आई। तो थी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में फर्स्ट पोजीशन मिलेगी पूरे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, हमने मेहनत इतनी की थी, अल्लाह ताला पे यकीन था, और हमारा बस एक ही मोटिव था कि हमने घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। अच्छा, ये जो लैपटॉप पड़ा हुआ है इस पे भी आप देख सकते हैं, तो इसके लिए क्या, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर है या वेब बेस्ड है? ये वेब बेस्ड है। हम इसको जब डिप्लॉय करेंगे मार्केट में अपना बिजनेस लॉन्च करके प्रॉपर, तो जिन ग्रोअर्स को या स्टोरेज ओनर्स को ज़रूरत होगी तो वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली भी एक्सेस कर सकता है। लेट्स से अगर मुल्तान के गिरदो नवाह में किसी के मैंगो ऑर्चर्ड हैं और वो यहीं से मॉनिटर कर रहा है, या गोदाम है और वो लाहौर में बैठा हुआ वहाँ मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है कि क्या सिचुएशन है मेरे आमों की, या क्या सिचुएशन है फल फ्रूट जो भी चीज़ है। एग्जैक्टली आजकल वेब बेस्ड सिस्टम है, हर जगह हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो फिर ये ऑनलाइन कहीं पे भी बैठ के क्रेडेंशियल्स ऐड करके वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोटोटाइप है? यस एग्जैक्टली। इस पे भी आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू? यस, प्रोटोटाइप पे भी कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन पे भी आपको रिजल्ट शो करवा सकते हैं। अभी तो चूंकि ये बिल्कुल आपने यूनिवर्सिटी बेस्ड एक प्रोजेक्ट किया है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी जब इंडस्ट्री लेवल पर आएगी? और इस तरह के अगर मल्टीपल, क्योंकि फिर तो मल्टीपल चैम्बर्स होंगे ना, कि बड़ा गोदाम है जिसमें मिसाल के तौर पे 100 मन उसने टमाटर रखा हुआ है, उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए तो मैस लेवल पे चाहिए होगा, तो पर यूनिट तकरीबन कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी? जी अभी हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने प्रोटोटाइप पे वर्किंग की है, तो जैसे जैसे हम मार्केट में जाएंगे और ग्रोअर्स की जो जितनी डिमांड होगी उसके मुताबिक हम उन्हें कॉस्ट एनालिसिस निकाल के पूरा एक चार्ट प्रोवाइड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने तो आपको अप्रिशिएट किया, पहली पोजीशन भी दी थी, क्या पाकिस्तान के लोगों ने या हुकाम बाला ने भी अप्रिशिएट किया? अभी तक तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बहुत कोऑपरेट किया है, वो अप्रिसिएशन की है वीसी साहब ने, लेकिन उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान में भी हमें कोऑपरेट किया जाएगा। चले, बल्कि मैं ये देख भी रहा हूँ, ये आपकी शील्ड भी पड़ी हुई है, ये भी संभाल के यहीं पे रखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से जो मिली वही है कोलैबोरेशन? HEC और माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन से। इमेजिन कब। और ये जनाब इनकी विनिंग पोजीशन, विनर अर्थ कैटेगरी, ये भी इनके पास ही मौजूद है। चलें अब हम डॉक्टर आयशा साहिबा के पास चलते हैं, जो कि इनकी मेंटोर भी हैं और सुपरवाइज़र भी थी इस प्रोजेक्ट की, तो उनसे ये जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना अहमियत का हामिल था और उनकी कितनी एफर्ट थी इस प्रोजेक्ट को लेके। डॉक्टर साहब, स्मार्ट स्टोरेज चैम्बर, इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? मैस लेवल पे कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है ये? जी डेफिनेटली इट्स अ गेम चेंजर इन एग्रीकल्चर। इसमें आप ये देखेंगे 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड हर साल वेस्ट होता है दुनिया में, और उसमें से 40% फूड वो है जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फॉर्म में है। और ये जो इस वक्त में जबकि फूड सिक्योरिटी का इतना थ्रेट है पाकिस्तान में, ओवरऑल दुनिया में लाइक 10 बिलियन क्रॉस हो जाएगा 2050 में वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो उसमें अब आप देखेंगे वी कैन नॉट अफोर्ड, हम नहीं इसको सस्टेन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मेरे दिमाग में ये आया ख्याल कि क्यों ना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT को यूज़ करते हुए एक ऐसा डिवाइस बनाएं, एक ऐसा चैम्बर बनाएं जो कि ईज़िली फार्मर्स भी अफोर्ड कर सकें, और हम इसको फार्म लेवल पे भी हम इसको फूड को, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकें और उनकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आपका था या जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से आइडिया आया था कि इस पे हमें वर्किंग करनी चाहिए? नहीं, आइडिया तो मेरा ही है, और इसमें क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है फार्मर्स के साथ, और 1-on-1 हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं जो किसानों को फेस करने पड़ते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया है कि क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था और इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। हमारे मुल्क के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, अभी फूड सिक्योरिटी के मसाइल हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता हम फेस कर रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो,
लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान में हम कितना फूड सेव कर सकते हैं इस तरह के चैम्बर्स बना के, शेल्फ्स जिससे सेव किया जा सकता है, कितना फ़र्क होगा 2030 समझ लीजिए? 2030 तक तो लाइक वी कैन यानी पूरा एक इनकलाब आ सकता है। हम इसमें तकरीबन 40 to 50% जो फूड हमारा वेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में उसको हम सेव कर सकते हैं। इट्स अ बिग नंबर और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमारी जो इस वक्त जो हमारे पास फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है उससे हम इस पे बहुत ज़्यादा काबू पा सकते हैं। कितना बड़ा मसला है, जिस तरह से आपने भी कहा कि किसानों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, सारा साल या 6 महीने किसान उस पर मेहनत करता है, उसके बाद उसकी फसल की कटाई होती है या बाग से जो है वो फल लिया जाता है, जब उसे स्टोर किया जाता है 40% वहाँ ज़ाया हो जाता है, कई % जो है वो पीछे भी ज़ाया हो जाता है। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है जो अगर ये ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है तो फ़ायदा होगा किसान। इससे दो फ़ायदे हो रहे हैं किसान को। एक तो ये है कि जो स्टोर करने में उसको एक ऐसा चैम्बर मिल रहा है जहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से, एआई की मदद से वो देख सकता है, अपने घर बैठ के इवन के देख सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू कि उसका जो स्टोर है, जो उसका जो प्रोड्यूस है वो किस हालत में है, उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा ये कि जो क्योंकि ये पोर्टेबल है, इसका लाइक सोलर पैनल से अटैच होगा लाइक द लेटर वर्जन, और वो हम उसको कंटेनर के साथ अपने ट्रक्स के साथ अटैच इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो एक लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं वो भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। यानी जो रास्ते में जो ख़राब होता है फल और सब्जियां, वो उससे भी बचा जा सकता है। तो ये एक डबल फ़ायदा है। इसका मतलब है कि जो एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहा है तो उसको भी इन्हीं चैम्बर्स के थ्रू ले जाया जा सकता है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ना सिर्फ वो फील्ड पे स्टोर करेगा बल्कि रास्ते में भी वो उसको थ्रू आउट उसकी शेल्फ लाइफ को ऑप्टिमाइज रखेगा। फिर तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी कर सकते किसान के लिए कितना यूज़र फ्रेंडली होगा ये आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि एक आम बंदा जो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसान है, और उसको मोबाइल इतना इस्तेमाल करना नहीं आता, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकेगा? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 70% मोबाइल कवरेज है और ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफ़ोन मौजूद हैं। तो ये इसका ही हमने फ़ायदा उठाया है बेसिकली। और बहुत ही सिंपल सी एक मोबाइल ऐप है, यूज़र फ्रेंडली है, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली मोबाइल ऐप है जो कि हर एक कम पढ़ा लिखा जो किसान है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। मतलब जो फेसबुक यूट्यूब चला सकता है वो आपकी ऐप चला सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल सी ऐप है।